सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 9 ट्रिकी सॉल्यूशन 2/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स निकालना सिखाऊंगा। कोई सी आपकी शिफ्ट हो, कोई सा आपका एग्जाम हो। जिन स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना। 8 से लेकर 10 न्यू कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में सीखने को मिलने वाले हैं। जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो भी कंप्लीट क्लास देखना। जितना ज्यादा आसान आपको रीजनिंग लगता है ना आज की क्लास देखने के बाद, उससे ज्यादा आपको आसान मैथ लगेगा। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 में से 15 नंबर लेकर आने। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नहीं आनी आती है तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ सूत्र आते हो या नहीं आते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, 100% का नियम लगाना आना चाहिए। 100% का नियम से ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरा, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक टाइपिस्ट की तनख्वाह में पहले 20% की बढ़ोतरी होती है। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस में जब बढ़ोतरी की बात करते हैं तो जब बढ़ोतरी होती है, फायदा होता है या लाभ होता है, 100 में हमेशा जुड़ता है। जब हानि होती है या डिस्काउंट देते हैं तो 100 में से हमेशा घटता है। बढ़ोतरी या प्रॉफिट जुड़ेगा, डिस्काउंट या हानि घटेगी। चलो, अब कह रहा है 20% की बढ़ोतरी होती है। ऐसे को हम है ना 20% को खोल के लिखेंगे 20/100। मैं रेशो में लेकर आऊंगा, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट में क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान होती है। 20 से कम 20, 20×5 100। अब 5 थे, 5 में 1 की बढ़ोतरी कितने में? 5 में 1 जुड़ के कितना होता है? 5 से 6 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद तत्पश्चात उसमें 5% की कटौती होती है। 5 को कैसे लिखे? 5/100। 5/100 लिखेंगे। 1-2 सेट में कराऊंगा मैं, फिर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूंगा। 5 एकम 5, 20। 20 में 1 की कमी हुई, इसका मतलब 20 से कितना हुआ आपका? 19 ये हुआ। बस यही मेरा सॉल्यूशन है। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको करके दिखाया है। यदि आपकी प्रैक्टिस होगी इसे तो मैं करना छोड़ दूंगा। 20×5 100। 19 छीका कितने होते हैं? यदि किससे टेबल नहीं आती 19 की, 20 छीका कितने होते हैं? 120। कितना कितना ज्यादा लिया? 1। कितनी बार? 6 बार। 120 में 6 घटा दो, 114। अब देखो क्या कह रहे हैं। वर्तमान में उसका वेतन कितना है? 17,600। 17,600 17,100 17,100 किसके बराबर है? 17,100 आपके 114 के बराबर है। कितना गुना है? 150 गुना। बस 150 की गुना इधर कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर। 15 एकम 15 के आगे 3 जीरो, मतलब 15,000 राइट आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता तो आपसे पूछ सकता था कि कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। कितने रुपए का इंक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं हम? 100 से कितना हुआ? 114। तो 150 की गुना हम 14 में कर देते हैं, तो इतना आपका इंक्रीमेंट आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 200 प्रश्न दिए गए हैं। सविता ने 150 प्रश्नों में 70 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। शेष 50 प्रश्नों के कितने उत्तर सही करने होंगे ताकि 60% उसके नंबर आ जाए? ये आपका 12th में आप परसेंटेज निकालते होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो उसी बेस पे आपका आधारित है। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपने 70-70 3 में ले गए, एक में लाए 60, जो और बचा आपका 5वां सब्जेक्ट। 5वें सब्जेक्ट में कितने लाने पड़ेंगे आपको? एक में 60 थे, 3 में 70 है, 30 तो ये एक्स्ट्रा लेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो आपको इसमें 5वें में 30 लाने पड़ेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी खतरनाक हो, जो मर्जी आपकी लैंग्वेज हो। चलो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 200। चलो जी लिख दिया 200 आपके क्वेश्चन थे। सविता ने प्रथम, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। प्रथम में 150 प्रश्नों में 70% का सही उत्तर दिया। 150 थे आपके, 150 में 70 का इसने सही दिया। 15 सत्ते 105, इसका मतलब 105 बैठ रहे हैं यहां से आपका स्कोर। चलो इसके बाद टोटल यदि मैं देखता हूं, फर्स्ट 60% के लिए 2 पार्ट में 60 + 60 120 नंबर चाहिए मुझे। 120 नंबर चाहिए। 70% में 150 में सही दे चुका हूं, 105 आ चुके हैं मेरे। कितने नंबर चाहिए मुझे? आगे 15 नंबर चाहिए जो मुझे करने हैं सही। कितने क्वेश्चनों में से 150 तो मैं यूज कर चुका हूं, अटेम्प्ट कर चुका हूं, बचे आगे 50। 15 नंबर चाहिए, 50 में से गुना 100, खत्म। आपका देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 15 की गुना 2 में कर देना। इसका मतलब क्या राइट आंसर आ जाएगा? 30% उसे नंबर चाहिए दूसरे पार्ट में। सभी बच्चों के समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है। जोड़ घटा गुना भाग, कैलकुलेशन में फोकस करो, सभी क्वेश्चन के आंसर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्रीमती शर्मा ने अपनी ज्येष्ठ लड़की के वास्ते 7.35 मीटर का कपड़ा खरीदा। 7.35 लिखते हैं सबसे पहले, 7.35। और कनिष्ठ मतलब छोटी लड़की के लिए 6.75, 6.75 लिखते हैं।
ठीक है जी। मीटर लंबा कपड़ा खरीदा, क्रय किया है, क्रय किया जबकि अपने पति के लिए 8.57 8.57 अपने पति जी के लिए किया, ठीक है, लंबा कपड़ा खरीदा। और स्वयं के लिए 7.83 7.83 अपने लिए खरीदा। पूछ क्या रहे, कपड़ा खरीदा, उन्होंने कुल कितने मीटर कपड़ा क्रय किया। ये है ना हिंदी का फ़ॉन्ट है, कुड़ुत्ती वाले में टाइपिंग करता हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है एक बार। बस इन्हें जोड़ दो, कुल बताने के लिए 5 5 10 7 17 17 3 कितने होते हैं, 20 की जीरो हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, 7 3 10 10 2 12 और 8 20 5 25 का 5 का हासिल लगे 2 पॉइंट, 7 और 6 13 13 2 15 15 5 20 3 23 7 30 30.50 30.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। 10 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में, ये बच्चों आपका टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। एक तो आपका एलसीएम वाला आता है, वो तो डायरेक्ट मैक्सिमम बच्चा निकाल लेता है। 95% बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता। आप एक बार करना सीख जाते हो, लेकिन 10 15 20 दिन बाद जब प्रैक्टिस करते हो आप कॉन्सेप्ट इसका भूल जाते हो। मैं इसका बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको इसे सोल्व करने का। सबसे पहले देखो, पहले 10 मैन किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी 10 मैन कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 में, बराबर क्या कह रहे हैं, 12 महिलाएं 10 दिन में पूरा करती है उसी कार्य को। 12 12 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। यहां से मैन और वुमेन की क्या निकालते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं। ये कितना हुआ आपका, 10 से तो 10 कैंसिल कर दो, या एक काम कर लो, 10 दशम 100 मैन लिखोगे, 2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। 12 दशम 120 वुमेन हुई आपकी, ठीक है। जब मैन और वुमेन का यहाँ से आप रेशो निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा, 5 बार 20 25 120 का 120, तो मैन और वुमेन का रेशो निकल गया इफिशिएंसी का 6/5। इतना बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे लेते हैं क्वेश्चन। मैन और वुमेन कितना आया था आपका, 6 और 5 आया था। अब क्या कह रहा है, अब क्या निकालना है मुझे, टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। मैन की जगह 6, 10 था, ये 10 गुना 10 मैन थे ना ये आपके, 10 गुना 6 कितने में, 10 दशम 10 6 की 60, 60 दशम कितने होते हैं, 600। 600 वर्क आ गया आपका टोटल। कितना आ गया जी, 600 आपका वर्क आ चुका है टोटल। अब इसे करना किसे, 8 पुरुष 8 पुरुष और 6 महिलाएं। 8 पुरुष में मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 8 छंग 48, 48 एक हुए, 6 महिलाएं, 6 5 पंजे 30, 48 और 30 जब जोड़ेंगे हम, 48 और 30 कितने होते हैं, 78। बस इससे भाग दे दो। जब 600 को 78 से आप भाग दोगे, कितना जाएगा आपका काट के, 7 सही 9/13 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार रिपीट और करता हूँ मैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क 10 था आपका, 10 इफिशियंसी कितनी आई थी, 6, 10 6 की 60, कितने दिन काम कर रहा था, 6 दिन। टोटल 600 तो आपका ये आया वर्क, टोटल वर्क हो गया है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। इसके बाद कितने कितने में करना, 8 मैन और 6 वुमेन, 8 मैन प्लस 6 वुमेन। 8 गुना मैन की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 6, 8 6 48 प्लस वुमेन की कितनी आई थी, 5 गुना 5, 8 6 48 प्लस 30, तब ये 78 आया था। अब क्या करोगे आप, 600 को ऐसे 78 से भाग दे लेना, जब निकालोगे तो वही आंसर आएगा आपका, 7 सही 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 मीटर गहरा गोलाकार गड्ढा खोदा जाता है जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर, खोदी गई मिट्टी में से 10 एम और 10x8 माप की प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई में क्या होगी, क्या बतानी है इसकी लंबाई। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो देखो जो मैं आपको 10% कह रहा था ना, कुछ तो क्वेश्चन मेंसुरेशन के, त्रिकोणमिति के और आपकी ज्यामिति के, जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले वाला लगाना पड़ता है। 80% क्वेश्चन नहीं, अन्यथा 80 से 90 डायरेक्ट आपके सोल्व होंगे आज के पेपर में भी। ये आपका प्लेटफॉर्म का आयतन निकालना है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का आयतन बराबर क्या बता रहे हैं, बेलनाकार गड्ढे का आयतन। ये कितना होगा आपका, 10 दे रखा है आपका, 10 इंटू 8 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, πr/h, πr² h। बस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 10, 10 इंटू 8 इंटू एच वैल्यू पुट कर दो। बस पाई का मान कितना, 22/7 इंटू 1.4 आर दे रखा है, स्क्वायर 2 बार लिख दोगे, 1.41 इंटू 1.4 इंटू 5 मीटर ये कह रहा है। यहाँ से जब नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे ले लेते हैं, ये आप क्या करोगे, एच निकालनी है मुझे। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 5/80, तो एच बराबर निकल के आ जाएगी आपके यहाँ से 0.385 मीटर
अब कहीं में पूछ रहे हैं आंसर सेंटीमीटर में, कभी कभी ऐसा होता है एनटीपीसी वाली प्रत्येक शिफ्ट में ना मैथ के क्वेश्चन का आंसर निकलने के बाद गलत करवाया है एग्जामिनर ने, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में दोनों में देख रखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, यदि मैं बात करता हूँ किसमें, सेंटीमीटर में 38.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति समान आकार की वर्ग टाइलों के साथ अपने हॉल में भूतल को इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा है जो कि प्रशस्त करने का फैसला लेता है, मतलब उस पर बिछाने का फैसला लेता है टाइल्स, सबसे बड़े संभावित वर्ग की टाइल। बच्चों एक तो आपका आता है बाड़ वाला, बाड़ मतलब खेत है, चारों तरफ उसमें क्या बननी है, चार दीवारी करानी है, ठीक होता है। एक आपका प्लाट का आता है, एक आपका फर्श बिछाने का आता है कमरे का। एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ भी दे के रखा, कैसा करना है डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूतल में मीटर में दे रखा है, ऐसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइल्स की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। ये आपका 483 हुआ, 483 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 567 सेंटीमीटर। इसका क्या निकाल लोगे आप, में से निकाल लोगे। जब इन दोनों का आप में से निकाल लोगे, जब इनका एचसीएफ निकाल लोगे, एचसीएफ आ जाएगा आपका 27। कितना जाएगा 27, ठीक है जी। 27 आ गया आपका, बस 27 ही आपका आंसर हो जाएगा। में से निकालने के तरीके दो है, एक तो फैक्टर से निकाल सकते हो, एक आप निकाल सकते हो जब इसे भाग करेंगे इससे, जो भी लास्ट में शेष बचेगा उसे वही आपका एचसीएफ होता है। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा एग्जामिनर को बढ़ाना होता, वो ये कह सकता था कि 12 रुपए या 15 रुपए या 18 रुपए एक टाइल का खर्चा है, तो टोटल कितनी टाइलें लगेगी, वो आगे नेक्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आएगा, तब मैं उसे सोल्व कराऊंगा। 7 क्वेश्चन, एक कक्षा में कुल 48 छात्र लड़के एवं लड़की है, कक्षा में 32 लड़कों का औसत 50 है। जो कह रहा है डायरेक्ट करो, 32 का कितना है 50.25, 50.25 गुना करो 1608। नेक्स्ट क्या कहा, 16 लड़कियों का औसत 45.15, 16 गुना 45.15, 7204 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, कक्षा में औसत भार 15 किलोग्राम, कक्षा का औसत भार किलोग्राम में बताइए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, भार को जोड़ दो, संख्या को जोड़ दो, भाग दे दो आंसर। 6 2 8, ये टोटल कितना हुआ 48, तो आपके छात्र हुए। जब आप इन्हें जोड़ दोगे, जोड़े कितना आएगा आपको, ये जोड़ोगे इन्हें 1600, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, 1608 को जोड़ना है 722 के साथ 0.4 बटे, जब आप 48 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 48.55। यदि मैं आपको कंप्लीट जोड़ूंगा भी, अब बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, मुझे ये 30 मिनट से कम डबल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करनी है क्लास। राइट आंसर हो जाएगा 48.55, ऑप्शन नंबर ए। जब तक हमारे लगभग 20 सेट हो जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, टोटल मैं आपको 38 सेट तो कंप्लीट कराऊंगा कांस्टेबल वाले, प्लस लगभग 20 प्लस सेट कराऊंगा कौन से, हेड कांस्टेबल वाले। ठीक है, जब मेरे 20 प्लस में सेट से निकल जाऊंगा आगे, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करनी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे सीख चुके होंगे। और लगभग मेरा टारगेट रहेगा 15 से 12 और 18 मिनट के बीच में आपकी क्लास से कंप्लीट करनी, बिल्कुल एक्सप्लेन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक धनात्मक संख्या में 17 की बढ़ोतरी कर देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत जबरदस्त है, एक्स से सोल्व करोगे बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। एक संख्या में 17 की बढ़ोतरी कर देते हैं, उस पर संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है। मैं उठाता हूँ 4 को, 4 में मैंने की 17 की बढ़ोतरी, ये हुआ आपका 21, ये हुआ कितना 21। 21 जो है आपका 1/4 के, 21 व्युत्क्रम मतलब 1/4, 4 को 1/4 लिखेंगे व्युत्क्रम आ जाएगा 21 चौक 84। देखो 84 ही गुना है, ये 84 ही गुना है, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, 4 ही है। जिस बच्चों को डाउट हो 5 ले लेते हैं, चलो सर 5 लेंगे, 5 में 17 की बढ़ोतरी करो, 17 5 कितने होते हैं आपके, 17 5 होते हैं 22, 1/5 का ये कितने गुना है, 22 पंजे 110, 110 गुना होता है, ये 84 नहीं है। ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर लगाना इसका, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति कुछ अलमारी प्रत्येक 1000 में और कुछ कुर्सियां प्रत्येक 300 में खरीदता है, 11,000 रुपए खर्च करते हैं उससे दोनों। ये आपके टीसीएस का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि देखने में बहुत बड़ा लगेगा, बच्चे स्किप करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लो। जितनी भी आपके शिफ्ट हुई थी ना, ये 38 शिफ्ट, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट लगेगा और रिपीट क्वेश्चन लगातार होंगे, डिजिट चेंज मिलेगी सिर्फ आपको। देखो क्या कह रहा है कि भाई 1,000 रुपए की तो आपकी क्या थी कुर्सी, 300, 1,000 की नहीं, 1,000 की अलमारी थी, 300 रुपए की कुर्सी थी, 11,000 रुपए टोटल खर्च करे, तो अधिकतम अलमारी यदि खरीदते हो तो अनुपात क्या होगा कुर्सियों का, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। चलो मैं सबसे पहले इसे ऑप्शन से करूंगा, कर तो दूंगा मैं सोल्यूशन भी ऑप्शन से करूंगा। ऑप्शन से मेरा अनुपात 1:10 है। चलो जी,
1:10 के अकॉर्डिंग 1:10 के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए की तो आपकी क्या हुई कुर्सी, 10 कुर्सी 300 रुपए की हो जाएगी, 10,300 3,000 की हो जाएगी। अब ये देखो 3,000 और 1,000 4,000, 4,000 से 11 कटता है क्या पूरा पूरा? नहीं कटता, इसलिए आपका 1:10 तो आपका कहीं से कहीं तक भी नहीं होने का। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, 2:5, 2:5 लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2:5 जैसे लगाएंगे, 2 के हिसाब से कितने की हुई 2,000 प्लस 5 कुर्सी होगी 1,500 की, 2,000 और 1,500, 2,000 और 1,500 कितने हो गए आपके 3,500, 3,500 से 11,000 कटता है क्या? नहीं कटता। अब 1:15 लेते हैं, 1:15, एक कुर्सी तो हुई आपकी 1,000 की, चलो जी होगी, प्लस 15 या 4500 की हुई, 5500 हो रहे 5500 के पहाड़े में मल्टीप्लायर में 1,000 आता है, सर आता है, यही आपका फिक्स आंसर होगा, 1:15 राइट होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये, जो ये रेशो दे रहा है ना वो बढ़ के है ना उसकी टेबल में मिलेगा, 2:30 हुआ होगा, या 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 अनुपात 15 चौका 60 हुआ होगा, यही कॉन्सेप्ट चलते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने, लगभग 15 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो देखते ही देखते ऐसे ही सोल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्ष के पश्चात कुल प्राप्त धनराशि क्या होगी यदि 2,200 रुपए की रकम पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ने पर धन का निवेश किया जाता है, तो दशमलव के 2 स्थान तक आप आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसे में फॉर्मूले का इस्तेमाल तो करने का नहीं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, हमें पता है अर्धवार्षिक की बात करें, दर कितनी हो जाएगी 12 से घटकर कितनी हो जाएगी 6, समय है 2 वर्ष, समय कितना हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 4, दर कितनी है 6, समय कितना है 4, 6 का मतलब क्या होता है 100 में 6 की बढ़ोतरी हुई 106, 100 को मैं 50 लिख दूंगा, 2 से काट के 106 को लिख दूंगा मैं 53। अब मैं गेम चलाऊंगा 15 से 53 खाली, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। 15 से कितना हुआ 53, 15 सॉरी 50 से 53, 50 से 53, इतनी बार करेंगे जितनी बार समय दिया है, 50 से 53, समय दिया है 4 साल। चलो 50 की गुना 50 की गुना 50 में जो पंजो पंजो 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 तो आपका एक आया, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, एक साइड की जरूर करनी पड़ेगी। जब आप 53 की 53 में गुना करोगे, 53 का स्क्वायर क्या होते हैं 2809, जब 2809 की गुना 53 में करोगे और फिर उसकी गुना 53 में करोगे, डिजिट निकल के आएगी यहाँ पे आपकी 2 7 2 7 7 7, सॉरी एक मिनट दोबारा ले लेता हूँ मैं, क्या आएगी यहाँ पे, जब 53 की गुना आप 4 बार करोगे टोटल आपकी डिजिट आएगी यहाँ से 7 8 9 0 4 8 1 आएगी। इतने देखो कष्ट करना पड़ेगा, नहीं अन्यथा फॉर्मूला लगा के बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है जी, क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखना क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका 2,200 रुपए की रकम, कितने रुपए की रकम थी 2,200, इसका मतलब इसका मान कितना दे रखा है 2200, 62 5 के आगे 4 जीरो का मान दे रखा है 2200, कितने गुना है ये, जब आप इसे भाग करोगे 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.00352, 352, इसकी गुना जीरो, इसकी गुना आप क्या कर दोगे, क्या निकालना है मुझे, तो दोस्त ने धन निवेश किया था चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्या बोल बताना कुल प्राप्त धनराशि क्या होगी, इसकी गुना इसमें कर देना, जब आप इसकी गुना इसमें करोगे आपका आ जाएगा 2777 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बच्चे की समझ में नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, प्रत्येक बच्चा जो भी क्लास देख रहा है कंप्लीट विश्वास करके मेरे पे, उसे समझाना, एक का क्वेश्चन समझाना मेरी जिम्मेदारी है। देखो मेरा कहने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो गई थी, जगह कम पड़ गई थी, 50 से 53 आपने 4 बार लिख लिया, जो यहाँ पर आया जो यहाँ पर आया, जो यहाँ पर डिजिट आई थी वो गुना करके उसके बराबर मैंने ये रख दिया, इससे कितनी बार कट रहे हैं, जितनी बार इससे कट रहे हैं उसकी गुना आप इसमें कर देना, ये कॉन्सेप्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 11 घंटों तक दौड़ती है, प्रथम 100 किलोमीटर दूरी को वह एक निश्चित वेग से तय करती है, तत्पश्चात से 280 किलोमीटर की दूरी तय करने में के हेतु 15 किलोमीटर की वृद्धि करती है, प्रथम 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार ने कितना समय लिया। समझ में क्वेश्चन, हमारी लैंग्वेज आई ही नहीं, लेकिन एक लाइन को सोल्व करते हुए करते चलेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 11 घंटे तक दौड़ती, कितने घंटे दौड़ रही है जी, आपकी टोटल 11 घंटे इससे चली है। चलो जी सोल्व करने की जरूरत नहीं, सर डायरेक्ट कर देंगे हम, चलो ऑप्शन से कर देते हैं डायरेक्ट। कितने किलोमीटर चल रही है, 11 घंटे की समय दौड़ रही है, प्रथम 100 किलोमीटर की दूरी को वह निश्चित वेग से तय करती है, तत्पश्चात ये है
100 किलोमीटर चली है आपकी। यदि मैं बात करता हूं इसके बाद 280 किलोमीटर की दूरी तय करने हेतु से 15 किलोमीटर प्रतिवर्ती की वो करती है। चलो 100 किलोमीटर, मान लिया 100 किलोमीटर वो पूछ रहा है कितनी दूरी में समय में तय करेगी। मान लिया सपोज करो 100 किलोमीटर ने पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 घंटे में तय करा, काटो। 20 किलोमीटर इसकी पहली वाली स्पीड आई, 20 किलोमीटर पहले वाली आई, पहले वाली कितने घंटे चली, 5 घंटे। तो दूसरी स्पीड कितनी चली होगी, जब पहली 15 है 20 है तो 15 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 15 में 20 और 15 35। 35 कितने घंटे चली होगी, 6 घंटे चली गई होगी। कितने घंटे चली होगी, 6। देखना एक बार, 6 पंजे 30 की 9 से लगे कितने हो गए, 6 पंजे 30 की 9 से लगे 3, 6 18 3 21, 210, 210 और 100, 310 आ रहा है। ठीक है जी, 300 कितना आ रहा है आपका, 210 और 100 310 आ रहे हैं, जबकि था कितना 280 और 100 380। पहला ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखता हूं मैं चेक करके। मान लिया वो 100 किलोमीटर जो है, 100 किलोमीटर 3 से तो कटता ही नहीं और 7 से भी नहीं कटता, ये 200 स्टार्टिंग के आपके 3 नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल ठीक होगा। जिन बच्चों को डाउट होगा सर होगा या नहीं होगा, मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये लो 4 घंटे कह रहा है, मान लिया सपोज करो 100 किलोमीटर 4 घंटे में गई, क्या स्पीड आई 25 पहली, दूसरी 25 में 15 बढ़ा दो कितनी होगी 40, दूसरी 40 होगी। ये 280 किलोमीटर 40 के हिसाब से चलेगा, काटो से 0 0 4 7 28। देखो ये 7 और ये 4 जोड़ के कितना आ रहा है 11, आ रहा है क्या 11, जी सर आ रहा है। अब ये 280 और 100 ये 380 जोड़ के आ रहा है क्या, आ रहा है। जहां पर ये वाला टाइमिंग 4 घंटे और जो कट के आ रहा है वो घंटे जितने दे रखे हैं उसके बराबर आ जाते हैं, वो ये आपका आंसर होता है। जो मर्जी आप कॉन्सेप्ट लगा लेना, जो मर्जी आप फॉर्मूला इसमें लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक दीवार घड़ी की मिनट की वाली सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। 10 मिनट में 10 मिनट वाली सुई कितना क्षेत्रफल तय करेगी, प्रसार तय करेगी। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं। हमें पता है आर बराबर कितना दे रखा है इसने, सुई की लंबाई आर बराबर कितना दे रखा है 10.5। 10 मिनट में कितना जा रही है वो, 10 मिनट में छठा हिस्सा है 360 का छठा हिस्सा होता है 60 डिग्री। 10 मिनट में 60 डिग्री जाएगी, बस फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। मैं आपको स्टार्टिंग में बता के चला था, मैं अपनी बात पर रहूंगा कि 80 से 90% क्वेश्चन हम क्या करेंगे विदाउट फॉर्मूला सोल्व करेंगे। लेकिन जो त्रिकोणमिति है आपका मेंसुरेशन और आपके 1-2 चैप्टर हो रहे हैं उनमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा लास्ट में, उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। सिर्फ इन्हीं वाले चैप्टरों में लगाएंगे, 2 या 3 चैप्टरों में फॉर्मूले, अन्यथा 100% पे घुमाएंगे सारा कुछ मैथ। चलो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू 10.5 2 बार लिख लोगे गुना 60/360। जब यहां से काटोगे आप डायरेक्ट काट के देख लेना, 57.75 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु को इतने रुपए में लगातार 2 क्रमिक छूट 15%। 15% को मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, 15/100 करूंगा। जब 15/100 काट के कितना आएगा 3, नीचे आएगा 20, 20 में 3 घटा के 17 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब बच्चे समझदार हो चुके हैं, डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद 25% की छूट 25/100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 में घटाएंगे 4 से 3, बस इतना ही लिखा होना चाहिए आपकी रफ सीट में भी। 20 चौक 80, 17 तिया 51। अब देखो दे क्या रहे, एक वस्तु को इतने रुपए में लगातार 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया ये 51 बराबर कितना दे रहा है आपको 796.875। कितना गुना है ये, जब इसे हम गुना करेंगे लगभग ये 15.625 गुना आएगा। इसकी गुना 80 में कर दो, इसकी गुना कहीं में कर दो 80 में, 80 में गुना करोगे जब कितना आ जाएगा ये 15.625 की, ये आ जाएगा आपका 1250। अब क्या पूछा है उसने, तो 1000 रुपए है, वस्तु पर अर्जित लाभ प्रतिशत में क्या होगा यदि यदि उसे उस वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, 1000 का सामान है, कितने में बेच रहा, 12.5 में, 1250 में, कितने का फायदा हो रहा है 250, कितने पर 1000 पर गुना 100, 100 तो 0 कैंसिल, 25% डायरेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। टीसीएस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देती है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़े देखने में लेंदी होते हैं, यदि आपको उनका कॉन्सेप्ट पता है तो आपका आंसर तुरंत आएगा। ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए एक्स का इस्तेमाल हम नहीं करने के। देखो ये 1/3 है, 1/3 भाग 3.5% ब्याज दर पर, 1/4 भाग 7.5% ब्याज दर पर, और शेष भाग
शेष भाग क्रम से 8% वार्षिक दर पर देती है और इतने रुपए ब्याज से मिलते हैं, तो रकम बतानी है। चलो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब 1/3 लिखेंगे आप, 1/4 लिखेंगे, 1/3 भाग और 1/4, मैं सबसे पहले यहां निकाल लूंगा इनका एलसीएम, और ये शेष है। एलसीएम आया मेरा 12, लेकिन 12 में जब 3.5 7.5 की गुना करूंगा, मैं थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट में आएगी, इसलिए मैं 24 ले लेता हूं डायरेक्ट। एलसीएम कितना है 24। जब 24 का मैं यहाँ पर 1/3 निकाल लूंगा, भाग निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं 3 3 × 24, पहला भाग आया 8, फिर 24 का मैं 1/4 निकाल लूंगा, 4 6 24 आया मेरा 6, तीसरा फिर मेरा शेष 8 और 6 14, टोटल 24 था, 14 गए, कितना बचा शेष, थर्ड पार्ट है मेरा 10। जिन बच्चों को प्रॉब्लम ये हुई होगी कि सर 24 कहां से आया, 1/3 1/4 था, 1/3 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना 24, सॉरी 12, 12 का मल्टीप्लायर लिया है क्योंकि पॉइंट हटाना है मुझे। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। अब 8 में दर कितनी है, 3 3.5 को मैं लिखूंगा 7/2, बात एक ही है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 2 से 4 बार 7 चौक 28, पहला हिस्सा आर्टी का है मेरा 28, 6 का निकाल लेंगे कितना 7.5, 15/2, 3 15 3 45, 10 की गुना 8 में करेंगे 10 88, अब इन्हें जोड़ दो, 80 और 40 कितने होते हैं, जोड़ना नहीं आता मैं सिखाता हूँ। 80 और 40 कितने होते हैं 120, मैं 5 जोड़ दो 125, 125 में 20 जोड़ो ऊपर ले, 125 और 20 135 145 में, फिर 5 जोड़ो 8 वाले 150, फिर 3 जोड़ दो 153, ऐसा जोड़ लेते हैं। कितना है आपका, कितना है आपका 153 आया ना, ये 153। अब क्या होगा, यहाँ तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, ब्याज कितना था 1439 गुना 24 था, वो 100 कर देंगे, उसका कितना हो जाएगा, 2400 बटे कितना हो जाएगा 153। जब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे 23,200 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।